नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एसबी ज्ञानव्रत पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राम भक्ति में लीन हुआ भारत वर्ष। जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आती जा रही है, पूरे भारतवर्ष में राम नाम का गुणगान हो रहा है और पूरा भारतवर्ष राम भक्ति में लीन हो चुका है। जिधर भी देखें राम नाम ही चल रहा है और पूरा देश 22 जनवरी का बहुत ही बेताबी से इंतजार कर रहा है। इस उत्साह में है कि किस दिन 22 जनवरी आए और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो। खास तौर से भारत के युवाओं में ये जोश बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। कई युवा यानी बहुत से युवा ऐसे हैं, कोई 500 किलोमीटर की यात्रा करके पैदल यात्रा करके आ रहा है, कोई 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आ रहा है, कोई साइकिलों से आ रहा है, कोई कैसे पेट पलनी आ रहा है। मतलब भारत के युवाओं में राम के नाम पर इतना ज्यादा उत्साह है कि वो कुछ भी कर रहे हैं और पूरा भारतवर्ष राम नाम की भक्ति में लीन हो चुका है। क्योंकि 22 जनवरी की तारीख बहुत ही नजदीक आती जा रही है। आप सभी को पता है 22 जनवरी को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसने पूरी भारत की जनता से अपील की है कि वो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आए, बाकी 23 जनवरी से रामलला के दर्शन करना शुरू है। इसका कारण यह है कि 22 जनवरी को वहां पर बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग पहुंच सकते हैं, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से पूरा देश खतरे में आ सकता है। इसलिए राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसने निवेदन किया है या प्रोटोकॉल है कि 22 जनवरी को आप रामलला के दर्शन नहीं कर सकते, 23 जनवरी से आप रामलला जी के दर्शन कर सकते हो, क्योंकि यह सुरक्षा की दृष्टि से भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से लोग राम भक्त वहां पर जाएंगे। राम मंदिर के लिए न्योता भेजा जा रहा है, यानी 22 जनवरी को सिर्फ अयोध्या में वही व्यक्ति रामलला जी के दर्शन कर सकता है जिसको अयोध्या से न्योता आया है राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से। अब इस पे भी राजनीति बिल्कुल गरमाई हुई है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें रामलला के जो मंदिर का उद्घाटन का न्योता नहीं आया है, और कुछ ऐसे भी अभागी लोग हैं जिनके पास न्योता गया है और उन्होंने उस न्योते को क्या कर दिया है, ठुकरा दिया है कि हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। अब वो उनकी मानसिकता है कि भगवान राम है वो सभी के हैं, वो किसी पर्सनल जाति के या धर्म के या किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं हो सकते। ये इस मुद्दे पर भी लोग बहुत ज्यादा राजनीति कर रहे हैं। बाकी देश की जो जनता है वो पूरे उत्साह और उमंग में रामलला की भक्ति में लीन हो चुकी है, क्योंकि लगभग 550 वर्षों के बाद रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। क्योंकि यह मुद्दा पहले कोर्ट में था और आपस में झगड़े का विषय बना हुआ था। 2019 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को, जो ये जमीन थी, विवादित जमीन थी, उसे रामलला मंदिर को दे दी गई है। अब इस मंदिर का हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जो राम मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सी पीढ़ियों का ये सपना था कि वो भी रामलला के मंदिर का निर्माण होते हुए देखें, अपने रामलला के दर्शन करें, लेकिन वो पीढ़ियां रामलला का दर्शन नहीं कर पाई। तो ये हमारी पीढ़ी और हमारा ये सौभाग्य है कि हम अयोध्या में राम की
प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखेंगे। इसके लिए बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बहुत से कार सेवक लोग इस प्राण प्रतिष्ठा में बहुत से कार सेवक लोगों के ऊपर गोली चलाई गई और बहुत से लोगों का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन वर्तमान समय में हम ऐसी पीढ़ी है जो रामलला के मंदिर को देखने वाले सौभाग्यशाली पीढ़ी बन गए हैं। तो सभी लोगों में 22 जनवरी को लेकर बहुत ही उत्साहवर्धन है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया है कि 22 जनवरी को भारतवर्ष में ऐसी दिवाली मनेगी कि कभी भी ऐसी दिवाली कहीं नहीं मनी होगी, नहीं कभी भविष्य में मनेगी। तो 22 जनवरी को लेकर पूरा भारतवर्ष, पूरी भारत की 140 करोड़ जनता इतनी उत्साह में है कि 22 जनवरी को बहुत जबरदस्त तरीके से होली मनाई जाएगी। प्रत्येक गांव के मंदिर में वहां पर दीपोत्सव किया जाएगा। प्रत्येक घर में राम के नाम के दीप जलाए जाएंगे, क्योंकि अयोध्या आने के लिए 22 जनवरी को सभी को क्या है, मना किया हुआ है। और ये प्रधानमंत्री जी ने रिक्वेस्ट की है कि अपने गांव के मंदिर में, अपने घरों में ही क्या है, दीपोत्सव करें। तो 22 जनवरी को भारत में बहुत बड़ी दिवाली मनाई जाएगी, बम पटाखे फोड़े जाएंगे, क्योंकि जो राम भक्त है उनमें बहुत ज्यादा उत्साह है। क्योंकि ये मुद्दा, जो ये समय है, वो 550 सालों के बाद आया है। तो ये इस प्रकार से युवाओं में भी बहुत उत्साह है और पूरे भारत में राम नाम का गुणगान हो रहा है। न कि भारत में, पूरे विश्व में राम नाम का गुणगान हो रहा है। तो हम सभी भगवान से यही आशा करते हैं कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो कुशल मंगल संपन्न होगी और हम सभी देशवासी 23 जनवरी 2024 से अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के दर्शन अयोध्या के मंदिर में कर पाएंगे। तो कुछ मुद्दे अपन बताते हैं कि राम मंदिर की जब से प्राण प्रतिष्ठा की डेट आई है तो ऐसे कारनामे देश की जगह जगह से हो रहे हैं, अयोध्या पहुंचाए जा रहे हैं जो पहले कभी भी नहीं हुए। उनके बारे में अपन कुछ के बारे में देखते हैं। देखो दोस्तों, वडोदरा गुजरात से 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या लाई जा रही है। वडोदरा गुजरात से 108 फीट, 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या लाई जा रही है, जो अयोध्या को 45 दिन, लगभग 45 दिन तक क्या करेगी, सुगंधित करेगी। और इस अगरबत्ती का जो वजन है वो है 3400 केजी। वडोदरा गुजरात से 108 फीट लंबी अगरबत्ती लाई गई है अयोध्या में, जो 145 दिन तक अयोध्या को सुगंधित करेगी, श्री राम मंदिर को सुगंधित करेगी और इसका वजन है 3400 केजी। दूसरा, भारत की जो इसरो है, स्पेस एजेंसी है, वो राम मंदिर के उद्घाटन वाले दिन अयोध्या में एक ऐसा रॉकेट आसमान में छोड़ेगी कि पूरे आसमान में, अयोध्या के ऊपर आसमान में जय श्री राम लिख जाएगा। इसरो भी बहुत खुश है और इसरो ऐसा रॉकेट छोड़ेगा कि आसमान में जय श्री राम लिख जाएगा। ये हमारी इसरो के लिए भी बहुत ही सौभाग्यशाली बात है कि उनका रॉकेट जय श्री राम लिखेगा दोस्तों। उसके बाद जनकपुरी नेपाल, यानी हमारे रामचंद्र जी का जो ससुराल है वो कौन सा है, जनकपुरी, जहां की माता जानकी यानी माता सीता थी, वो कहां है वर्तमान में, नेपाल में। नेपाल से भी 1100 डोलियां आ रही है। नेपाल से जो जनकपुरी गांव है, नेपाल से, वहां से 1100 डोलियां आ रही है और उनमें मंदिर के लिए गिफ्ट के लिए कपड़े, मिठाई व गहने आ रहे हैं। लगभग 3000 से अधिक उपहार जनकपुरी नेपाल से अयोध्या भेजे जा रहे हैं। कि जनकपुरी वालों का मानना है कि हमारी जो बेटी है सीता, वो अपना गृह प्रवेश करेगी, तो उसके उपलक्ष्य में
राम जी के कपड़े और सीता जी के कपड़े, मिठाई व गहने अयोध्या जनकपुरी नेपाल से आए हैं, जो कि राम जी का ससुराल पड़ता है कहां पर, जनकपुरी में। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि न सिर्फ भारत खुशहाल है, पूरा विश्व के देशों से भी क्या है, भारत में अयोध्या में उपहार आ रहे हैं। अगला मणिदास छावनी, उत्तर प्रदेश में पड़ती है मणिदास छावनी। इसमें 45 टन लड्डुओं का निर्माण हो रहा है। मणिदास छावनी उत्तर प्रदेश में 45 टन लड्डुओं का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भक्तों में ये लड्डू बांटे जाएंगे प्रसाद के रूप में। 45 टन लड्डुओं का निर्माण हो रहा है। उसके बाद हमारे राजस्थान का जोधपुर जिला भी इस मामले में पीछे नहीं रहा है। जोधपुर से 600 केजी, जोधपुर से 600 केजी देसी गाय का घी अयोध्या भेजा जा रहा है, जो राम मंदिर में दीपकों में जलाने के काम आएगा। तो हमारे जोधपुर से 600 केजी घी अयोध्या भेजा जा रहा है, जो वहां पर दीप प्रज्वलित करने में काम आएगा। उसके बाद एटा, यूपी में, उत्तर प्रदेश का एक जिला है एटा, वहां पर 2400 केजी का घंटा, यानी जितना बड़ा मंदिर है उतना ही बड़ा घंटा राम जी के मंदिर में लटकाया जाएगा। 2400 केजी का जो घंटा है बजाने के लिए, वो एटा उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहा है, जिसे रामचंद्र जी के मंदिर में मुख्य द्वार पर लगाया जाएगा। उसके बाद अलवर राजस्थान से, अपने अलवर राजस्थान से भी 145 केजी शहद अयोध्या भेजा जा रहा है। अलवर राजस्थान से 145 केजी शहद अयोध्या यानी राम की नगरी में भेजा जा रहा है। अब अयोध्या नहीं रहा है, अयोध्या को अयोध्या धाम बता दिया गया है और अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। अयोध्या को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। अयोध्या में एयरपोर्ट का अलग से निर्माण कर दिया गया है। अयोध्या में टेक्नोलॉजिकल जो नए सर्वेस्ट रेलवे स्टेशन बना दिया गया है, नया बस स्टैंड बना दिया गया है। तो अयोध्या पूरे रूप से विकसित हो चुका है। अयोध्या पूरे रूप से 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन के लिए तैयार है। रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में हमारे रामचंद्र जी का ननिहाल था और ननिहाल पक्ष ने 300 टन चावल अयोध्या गुजरात में, रायपुर छत्तीसगढ़ में श्री रामचंद्र जी का क्या था, ननिहाल था और रायपुर वालों ने 300 टन चावल अयोध्या भेजे हैं, जो रामचंद्र जी के भोग, इन चावलों से ही रामचंद्र जी का भोग लगाया, रामचंद्र जी को भोग लगाया जाएगा, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से आएंगे, जहां पर राम जी का ननिहाल है। अब देखो एक रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि जो राम मंदिर ट्रस्ट था उसने ऐसी आशा की थी कि हम 11 करोड़ लोगों से लगभग राम मंदिर के लिए 900 करोड़ रुपए का चंदा लेके आएंगे। 900 करोड़ रुपए का चंदा आएगा, ऐसा राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसने सोचा था। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट की सोच से भी ऊपर राम मंदिर के लिए जो चंदा आया है वो आया है 3200 करोड़। यानी राम मंदिर ट्रस्ट ने सोचा था लगभग 900 करोड़ रुपए का चंदा आएगा, लेकिन राम मंदिर के पास 3200 करोड़ रुपए का चंदा आ चुका है। इन 3200 करोड़ रुपए को राम मंदिर ट्रस्ट ने बैंक में एफडी के रूप में जमा कर दिया है, जिसके ब्याज से, ध्यान से सुनो, इन 3200 करोड़ रुपए को
जो राम मंदिर ट्रस्ट है उन्होंने बैंक में जमा कर दिया है एक एफडी के रूप में, और उस एफडी का जो ब्याज आ रहा है, उस एफडी का जो ब्याज आ रहा है उसी से ही बनकर तैयार हो रहा है हमारा राम मंदिर। जो लोग ज्ञान बांट रहे हैं कि सरकार वेस्ट में पैसा खर्च कर रही है राम मंदिर पर, तो ये पैसा सरकार का नहीं है, हमारे राम भक्तों के द्वारा दिए हुए चंदे का है। तो सरकार ने कोई राम मंदिर के लिए पैसा नहीं दिया है, जितना भी चंदा आया है वो राम भक्तों ने दिया है, और राम भक्तों के चंदे से ही अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। तो आपको पता है 22 जनवरी 2024 को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है। उस दिन अपन को धुएंधार दीपावली का आयोजन करना है, सभी को घरों में दीपोत्सव करना है, अपने आसपास के मंदिरों में दीपोत्सव करना है, और पटाखे फोड़ने हैं, और फुल उत्साहवर्धन दीपावली के रूप में मनाते हैं। क्योंकि अभी तक जो अपन दीपावली मना रहे थे वो हल्की वाली दीपावली मना रहे थे, लेकिन जो 22 जनवरी की दीपावली होगी वो अलग ही दीपावली होगी, क्योंकि इस दिन हमारे श्री रामचंद्र जी अयोध्या में मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो ये दीपावली अलग होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया है कि 22 जनवरी को भारत की 140 करोड़ जनता दीपावली का आयोजन करेगी, और ये दीपावली ऐसी होगी कि जो पहले भारतवर्ष में कभी भी नहीं मनी और ना ही कभी मनेगी। और इसके बाद राम भक्त और जो भारत के 140 करोड़ जनता है उसमें इस चीज का उत्साह भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। गांव के लोग 22 जनवरी को दीपावली मनाने की तैयारी में जुट गए हैं, और बिल्कुल उत्साह और उमंग के साथ 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। तो आप भी 22 जनवरी 2024 को अपने अपने घरों में दीपावली मनाएं। इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे। जय हिंद, जय भारत।